जो ऑन फील्ड डॉक्टर्स हैं हमारे, तो वो जब भी उनके पास पेशेंट आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करें। हम बच्चे का तेल से मालिश कर देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अब बच्चे के अंदर जब डेवलपमेंटल डिले है, उसे पता ही नहीं है किस तरीके से चलना है, तो उसको मालिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चा चल नहीं रहा, उसको नज़र लग गई है, उसको तावीज़ बाँध दो, उसका हरा धागा बाँध दो, काला धागा बाँध दो, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता एक उसको मसला है, उसको एक हेल्प की ज़रूरत है, एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर इदा, आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी फ़िज़ियोथेरेपी के लिहाज से बहुत कम अवेयरनेस है, तो इसकी अवेयरनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं? अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसके अंदर डॉक्टर्स का रोल आता है कि जो ऑन फील्ड डॉक्टर्स हैं हमारे, तो वो जब भी उनके पास पेशेंट आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करें। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि कैसे फिजियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा बैक पेन, लेग पेन, ये सब कुछ बड़ों में भी होता है, बच्चों में नहीं होता। तो उनके लिए भी ये किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, हम अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं, ताकि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है, उन्हें भी समझ में आए कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या। अच्छा, जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान में इतना फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारी मिथ्स भी हैं, तो आप कुछ ऐसे मिथ्स डिस्क्राइब कर सकती हैं जो ऑडियंस को, जिससे पता चल सके कि ये मिथ्स ही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली तो होती है कि हम बच्चे का तेल से मालिश कर देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अब बच्चे के अंदर जब डेवलपमेंटल डिले है, उसे पता ही नहीं है किस तरीके से चलना है, तो उसको मालिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि मालिश कर देते हैं तो बच्चा चलने लग जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा हमारा ये मसला है कि दम दुरूद। बच्चा चल नहीं रहा, उसको नज़र लग गई है, उसको तावीज़ बाँध दो, उसका हरा धागा बाँध दो, काला धागा बाँध दो और उसको बाबा और मौलाना सबके पास लेकर जाओ, ताकि उसके ऊपर दम दुरूद हो, नज़र लगी है, किसी ने जादू कर दिया इसलिए वो चल नहीं पा रहा। बिल्कुल। ठीक है। और एक ये भी परसेप्शन यहाँ पे है कि अगर बच्चा चल नहीं पा रहा, क्रॉल नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उसको दूसरे बच्चों के साथ छोड़ दो, ताकि फिर वो उनका देखा-देखी सीख ले। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता एक उसको मसला है, उसको एक हेल्प की ज़रूरत है, एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप दूसरे बच्चों के साथ छोड़ेंगे, उसको सिर्फ़ ये महसूस होगा वो तो कर पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा। वो भाग रहे हैं, मैं भागता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। वो खड़ा होके जंप कर पा रहा है, मैं जंप नहीं कर पा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में ही नहीं आती, मतलब जो वालिदैन हैं हमारे या बड़े होते हैं उस घर के, वो इन चीज़ों की तरफ जल्दी चले जाते हैं और फिज़ियोथेरेपिस्ट की तरफ बाद में आते हैं।